So hey guys, welcome to the session of Target Olympiads. Today we are going to be studying the chapter evolution. So यार जेनेटिक और इवोल्यूशन कैसे भी साथ में पढ़ा जाता है, हमने जेनेटिक्स पढ़ ली है एंड जेनेटिक्स के हम लोग क्वेश्चंस नहीं किया और डिजीज पार्ट को नहीं पढ़े। तो डिजीज पार्ट का भी एक अलग वीडियो आएगा एंड क्वेश्चन स्पेशली एनएसएबी के लिए भी पीवाईक्यू का एक अलग वीडियो आएगा, वो मैं बनाऊंगा। एंड टुडे वी आर गोना बी डिस्कसिंग द इवोल्यूशन चैप्टर थ्योरी। ओके, तो ज़्यादा एनसीईआरटी रहेगा। कुछ बहुत कैम्बल का पार्ट मैंने लिया है एंड कहीं और से भी कंटेंट मैंने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। तो स्टार्ट कर दी इवोल्यूशन ना। तो यार इवोल्यूशन सुन के एक बार देख लेते हैं बस माइक सही है कि नहीं। माइक चेक, ऑल चेक, ओके। चलो देखो, तो इवोल्यूशन वर्ड सुन के आपको क्या पता चलता है? इवोल्यूशन का मतलब सिंपली होता है इवॉल्व करना। इवॉल्व करना मतलब क्या हम लोग जो पहले से इंसान वो अभी भी है? नहीं, उसमें बहुत चीज इवॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंसान के पास टेल था, अभी टेल नहीं है, तो ये क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। सो ज्यादा बेसिक्स पे नहीं आएंगे, डायरेक्टली मैं आगे बढ़ूंगा। तो इवोल्यूशन का सिंपली मतलब होता है, इवोल्यूशन करना मतलब इवॉल्व करना, वो मतलब कि अपनी बॉडी को डेवलप करना टू द इन्वायरमेंट जैसा चाह रहा है वैसे अपने बॉडी को डेवलप करना इज नोन एज इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के दाता के नाम पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर के दाता है डार्विन। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम जितना भी नॉलेज दिया गया है and जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ हमें चार्ल्स डार्विन ने ही दी है। वो सारी चीज़ हमें चार्ल्स डार्विन ने ही दी है। तो देखो, तो डार्विन अपने एक बुक लिखे है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस उन्हीं बुक में उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बहुत चीज बताया है। तो इवोल्यूशन चैप्टर को हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो को नहीं बता रहा हूँ। चैप्टर का एक दो पार्ट होता है। पहला होता है हमारा ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, मतलब हम कैसे जाने कि हमारा अर्थ इवोल्यूशन हुआ है हमारे पास हमारे साथ। और ये हो गया पहला पार्ट। और हमारा दूसरा पार्ट होता है इवोल्यूशन चैप्टर में, कि इवोल्यूशन होने के बाद क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज हो गया। तो हम लोग पहले ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन की बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मैं लिख के बताऊँ। तो ये भी एनसीईआरटी चलेगा थोड़ा सा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यार ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे? तो हमारा अर्थ कैसा आया, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद नहीं, पहले बात करेंगे हमारा सोलर सिस्टम कैसे आया, फिर हमारा अर्थ कैसे आया, फिर हमारे अर्थ में लाइफ कैसे आया, वैसे ऐसे करके मैं बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एंड द सबसे अप्रूव्ड थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ बना, हमारा गैलेक्सी बना बेसिकली। वहां पर ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी एंड एक बॉम्ब, एक ब्लास्ट हुआ, दैट इज द बिग बैंग एक्सप्लोजन। एंड 20 बिलियन ईयर अगो हमारा बिग बैंग हुआ और हमारा सोलर सिस्टम बना। ठीक है, तो हमारा सोलर सिस्टम बना थ्रू द बिग बैंग। एंड बिग बैंग के भी बाद में आके हमारा सोलर सिस्टम बना, पहले हमारा गैलेक्सीज बना, यूनिवर्स बना। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स कैसे डेवलप किया है उसके बारे में बताता है। तो हमारा यूनिवर्स बन गया 20 बिलियन ईयर्स अगो। एंड देन हमारी बात करेंगे हमारी प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सोलर सिस्टम बना 4.5 बिलियन ईयर अगो। 4.5 बिलियन ईयर अगो में हमारा सोलर सिस्टम बना। ठीक है, देखिए, तो ये हमारा सोलर सिस्टम बना 4.5 बिलियन ईयर अगो। तो ये सब बात थी। अब बात करेंगे, सोलर सिस्टम बना, फिर हमारा अर्थ बनेगा। हमारा अर्थ बना। अर्थ लेकिन जब स्टार्टिंग में बना था वो बहुत हॉट था, बहुत ज्यादा हॉट था। तो उसमें लिविंग, मतलब कोई चीज का जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं था। बट धीरे धीरे वो ठंडा होते गया एंड वहां पर लाइफ सपोर्ट हो गया। एंड जो वहां पर लाइफ सपोर्ट किया, तो वो कब किया? 4,000 से 4,500 साल पहले, मिलियन, 4,000 मिलियन ईयर्स अगो से हमारा बायोजेनेसिस हो गया। ठीक है,
ठीक है, ओरिजिनल लाइफ बायोजेनेसिस हो गया, डन। तो ऐसे करके हमारा यूनिवर्स बना, हमारा अर्थ बना, हमारे अर्थ में लाइफ आया। तो हमारे अर्थ में लाइफ कैसा आया, इस तरीके से आया है, और ये आपकी टाइमिंग्स उसकी। ठीक है। अब ये ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, ये जो बात मैंने इतनी सारी बात बोली है, इसकी थ्योरीज और प्रूफ कौन देगा? मैं तो नहीं दूंगा, साइंटिस्ट ही देंगे। तो धीरे धीरे थ्योरी पढ़ते हैं कि करके हम लोग। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। So theory of special creation was given by a church, एंड एक फादर ने इसे दिया था जिसका नाम था हर्ब्यू, एंड उनके फादर थे सुआरेस। तो सुआरेस का बेटा हर्ब्यू ने इस थ्योरी को दिया है। सुआरेस का बेटा हर्ब्यू ने इस थ्योरी को दिया है। तो हेब्रियो ने दिया है थ्योरी को। उस थ्योरी में उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले एक सुपर नेचुरल पावर आए जिनका नाम था जीसस क्राइस्ट, एंड वही हमारे लाइफ को बनाए, एंड वही एडम एंड ईव को बनाया, एंड ऐसे करके जो भी थी बात, एडम ईव। तो ये बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, एक स्पेशल क्रिएशन को बनाया है किसने, गॉड ने। एंड ये थ्योरी दिया गया है बाय हर्ब्यू, एंड इट इज वाइड एंड इट इज डीपली सपोर्टेड बाय हिज फादर सुआरेस। तो यहाँ पर सिंपली गॉड की बात कर जा रहे थे लोग, एंड इसको इनकार किया, बेसिकली बुक में दिया हुआ नहीं है, बट एक फिल्म है जिसका नाम है क्रिएशन, जो कि चार्ल्स डार्विन के ऊपर बनाया गया है। तो उसमें बताया गया था कि, तो वो बात भी ट्रू है, सच्ची बात है, कि चार्ल्स डार्विन ने जब इनकार किया कि गॉड नहीं है, ये सब थ्योरी गलत है, इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, जो भी बात थी, तो उनके कारण हमें बहुत सारा चीज भी झेलना पड़ा था जो है। बट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, सिंपली कि गॉड ने एडम एंड ईव को बनाया जो भी था, इसको कर दिया गया रिजेक्ट। क्यों कर दिया गया भाई, प्रूफ दो यार। तो प्रूफ नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, साइंस क्या है, प्रूफ है। साइंस क्या है, प्रूफ है। अब बात करते पैंसपर्मिया थ्योरी, पैंसपर्मिया थ्योरी। ठीक है, पैंसपर्मिया थ्योरी क्या है, पैंसपर्मिया थ्योरी। तो पैंसपर्मिया थ्योरी भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी। हाँ, यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज स्पोर्ट्स, मतलब ये अभी भी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं प्लान स्पर्मिया क्या होता है। देखो, दूसरे प्लैनेट से कुछ स्पोर्स आया, ये हमारा दूसरा प्लैनेट, ये हमारा प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से कुछ स्पोर्स आया, हमारे प्लैनेट में गिरा, एंड वही लाइफ दे दिया। सो ये मतलब बोलना चाह रहा, सिंपली सिंपली एलियंस। ठीक है, दूसरे प्लैनेट से स्पोर्स आया ना, हमारे प्लैनेट में आके वो लाइफ सपोर्ट कर दिया। ये भी बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं, कॉस्मिक पालांसपर्मिया थ्योरी, ये भी बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं। तो कॉस्मिक पालांसपर्मिया थ्योरी क्या कहता है कि स्पोर्स आया था बाहर से, एंड वहां से हमारा लाइफ सपोर्ट किया। आगे थ्योरी में आता है, अगला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और ये पूरी बकवास थ्योरी है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये भी रिजेक्ट हो गया। SPONTANEOUS जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है कि सिंपली अबायोटिक मैटर से बायोटिक मैटर बन रहा है। ABIOTIC, अबायोटिक मैटर से बायोटिक मैटर बन रहा है। ये कुछ इजिप्शियन लोग भी मानते हैं कि नाइल रिवर से क्रोकोडाइल बन जा रहा है। ठीक है, नाइल रिवर से क्रोकोडाइल बन जा रहा है, and ये है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ओके, तो ये थ्योरी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है, इसको प्रमोट किया एक साइंटिस्ट ने, प्रमोट किया एक साइंटिस्ट ने, हेलमंड। हेलमंड हेलमंड ने प्रमोट कैसे किया कि वो साइंटिस्ट लैब में रिसर्च कर रहे थे, एंड रिसर्च करने के बाद उन्होंने चावल की बोरी के ऊपर अपने कपड़ा रखा, एंड कपड़ा वहां पर पसीना था। तो क्या हुआ, पसीना से ऊपर मक्खी आने लगी, मक्खी आने लगी,
तो फिर मक्खियाँ आने लगी तो हेलमंड ने प्रपोजल दिया कि चावल से वो मक्खियाँ बढ़ रही है, तो इसी कारण एक अबायोटिक मैटर से एक बायोटिक मैटर बन रहा है। तो वही है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है। अ, एक अबायोटिक मैटर से एक बायोटिक मैटर बन रहा है, बट जो कि बिल्कुल बकवास है। ठीक है, स्वेट से मतलब स्वेट प्लस वीट वो लाइफ दे रहा है, ये कहना था हेलमंड का। बट इसको इनकार किसने किया? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस विच इज गिवन बाय पास्चर, रेड्डी एंड स्प्लांजानी। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय थ्री साइंटिस्ट, पास्चर, जो कि हम लोग जानते हैं लुईस पास्चर यार, पास्चर, रेड्डी एंड स्प्लांजानी। ठीक है, पास्चर, रेड्डी एंड स्प्लांजानी। तो यही लोग ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया। एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में ये हमने ये कहा कि एक जगह तुम लोग किल्ड यीस्ट रखो और एक जगह तुम लोग स्टेरलाइज्ड किल्ड यीस्ट रखो। अब इसमें क्या होगा समझो। तो एक तरफ ये लोग पास्चर, रेड्डी और स्प्लांजानी ईस्ट रखते हैं और एक तरफ स्टेरलाइज्ड ईस्ट रखते हैं। ठीक है, और जो वहां पर जो ईस्ट रखे थे, ईस्ट के ऊपर मक्खी आने लगी, बट स्टेरलाइज्ड ईस्ट पे नहीं आने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर बनेगा। एंड दैट इज ओनली द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो गिवन बाय पास्चर, रेड्डी एंड स्प्लांजन। ये थ्योरी करेक्ट था, बट ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इसको डिक्लाइन करा था, मतलब इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करा था। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूफ करने में साबित नहीं कर रहा था। तो अब अगला थ्योरी आता है हमारा मॉडर्न हाइपोथेसिस, जो कि ऑपरिन एंड हाल्डिन ने दिया है, एंड इसी को माना जाता है। ऑपरिन एंड हाल्डिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना पढ़े सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही थ्योरी है, क्योंकि इसी को अभी तक हम लोग मानते हैं। तो ऑपरिन एंड हाल्डिन ने सब बताया कि सब गलत है यार। एक नॉन लिविंग मैटर से लाइफ हमारा आया है, एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आया फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ बाय प्रेसिडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑपरिन एंड हाल्डिन। वो सारी थ्योरी को गलत उन्होंने प्रूफ किया, एंड उन्होंने बताया कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन है। एंड इवोल्यूशन कैसे, स्टार्टिंग किससे था? स्टार्टिंग था फ्रॉम सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। ओके, ओके। तो आरएनए एंड प्रोटीन से हमारा लाइफ इवोल्यूशन हुआ है, and उसके से हम लोग आए। इस ये बात कही थ्योरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑपरिन एंड हार्टलैंड का थ्योरी सही है। बट इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए केमिकल एवोल्यूशन के लिए मिलर आया। ये भी तक प्रूफ हुआ नहीं था, मिलर आया। एंड मिलर क्या किया, पूरे से पूरे उस समय का अर्थ का कंडीशन को एक गैजेट में बना लिया। एंड वहां पर क्या किया देखो, पहले लिया वो उन्होंने बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग वाटर को उन्होंने ऐसे करके बनाया, एंड यहाँ पर उसको कर दिया वैक्यूम। वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम करके वो ऐसे किया, एंड एक चेम्बर बनाया, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, जिसका कि वोल्टेज था हमारे जो थंडरिंग में इलेक्ट्रिसिटी होता है उस टाइम के अर्थ में। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिया, एंड यहाँ पर गैसेस फिल कर दी। मैं बताना भूल गया, तो उस समय अर्थ की क्या क्या गैसेस रहती थी? CH4,
ठीक है, CH4 NH3 H2O H2 H2 H2O NH3 CH4 H2 H2 NH3। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर आउट रहेगा, कंडेंसर वंडेंसर था, एंड यहाँ पर एक लिक्विड आएगा, कंटेनर। जो भी था उन्होंने मतलब सिंपली क्या बता रहा मैं, हमारा उस टाइम के अर्थ का कंडीशन दे दिया, ओल्ड अर्थ का कंडीशन दे दिया, एंड उन्हें क्या मिला, एंड टेम्परेचर कर दिया 800 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कर दिया अभी 800 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट ही गॉट हॉट डाइल्यूट सूप, ही गॉट द हॉट डाइल्यूट सूप, एंड वो हॉट डाइल्यूट सूप क्या था, वो हॉट डाइल्यूट सूप अमाइनो एसिड का सूप था, सिंथेसिस फैट एंड अमाइनो एसिड का हॉट डाइल्यूट रेड कलर का सूप था, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक है, अमाइनो एसिड का हॉट डाइल्यूट सूप मिला उनको। तो इनसे इन चीज से उन्हें प्रूफ हुआ, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या होता है, एक लिविंग थिंग होता है। अमाइनो एसिड क्या होता है, एक लिविंग थिंग होता है, तो एक बायोमोलिक्यूल हुआ। अमाइनो एसिड क्या एक बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, अमाइनो एसिड एक बायोमोलिक्यूल है, इससे मतलब बायोमोलिक्यूल आ गया, एंड दस यहाँ पर इवोल्यूशन होगा, तो वो बाद में जो हम लोग है वही बनेगा। तो ऐसे करके प्रूफ हुआ हमारा केमिकल इवोल्यूशन से ऑरिजिन ऑफ लाइफ। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, उसके पहले डार्विन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन, देखो भाई चार्ल्स डार्विन की कहानी। चार्ल्स डार्विन भाई साहब, उनको जानना था इवोल्यूशन के बारे में, उनको जानना था इवोल्यूशन के बारे में, उन्होंने कुछ नहीं किया, दिमाग लगाया, प्लान किया, HMC बेंगेल लिया और वॉयज में निकल गए। पूरा वर्ल्ड घूमे, पूरे वर्ल्ड घूमे, HMC बेंगेल लेके पूरा वर्ल्ड घूमे, पूरा वॉयज किए, समझे कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने देखा कि कुछ भी है तो वहां पर इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, एंड वहां जीत कौन रहा है। मतलब देखो, उन्होंने बताया हमें सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उन्होंने बताया हमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, उन्होंने बताया हमें क्या, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है सिलेक्शन डन बाय नेचर, सिलेक्शन डन बाय नेचर। अब नेचर सिलेक्शन कैसे करेगा, नेचर सिलेक्शन ऐसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल दो आदमी कंपेयर करते हैं, ब्रूसली और एक आइंस्टाइन। अगर वो एक एग्जामिनेशन होगा जिसमें हमारे को साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, तो आइंस्टाइन जीतेगा, और अगर कोई एग्जामिनेशन होगा जिसमें फाइटिंग रहेगा तो ब्रूसली जीतेगा। मतलब क्या हुआ, तो मैं किसको बोलूँ कि सुपीरियर कौन है, तो दोनों में से कोई सुपीरियर तब कहलाएगा जब वो क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब नेचर किसको सुपीरियर करेगा, वो नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब एग्जामिनर विल टेल हु इज सुपीरियर और नॉट। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ यहाँ पर, तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को हमें बताया है ऐसे करके कि नेचर हमारा एग्जामिनर है, एंड वी आर द पर्सन हु आर गिविंग द एग्जाम। तो नेचर हमें क्वेश्चन देगा और हमें उस क्वेश्चन को समझना होगा और हमें क्वेश्चन को बनाना होगा। तो मतलब मैं पे यहाँ पर एग्जांपल लूंगा दो बीटल्स की, एक है वाइट बीटल्स, एक है वाइट एक है वाइट बीटल, और एक है हमारा ब्लैकिश बीटल। तो पहले क्या था और अभी क्या है, देखो पहले क्या था, पहले के समय में पॉल्यूशन कम था, पॉल्यूशन कम था तो क्या था, पॉल्यूशन कम था तो क्या था,
व्हाइट बीटल थोड़ा सा कैमोफ्लेज कर लेता था, एंड ब्लैक बीटल बाहर आराम से दिखता था। नहीं नहीं, उल्टा हो गया। तो पहले क्या था, पॉल्यूशन कम था, पॉल्यूशन कम था, पॉल्यूशन कम था तो क्या होगा, पॉल्यूशन कम था तो क्या होगा, ब्लैक बीटल आपका आराम से दिख रहा था, व्हाइट बीटल छुपा हुआ था। अब पॉल्यूशन बढ़ गया तो व्हाइट बीटल छुप रहा है, मतलब ब्लैक बीटल छुप रहा, व्हाइट बीटल छुप रहा है, ब्लैक बीटल बाहर दिखता है, तो उसको पहले खा लेगा। तो मतलब नेचर उनसे डिपेंड होता है कि क्या होगा। मैंने पहला व्हाइट बीटल ब्लैक बीटल को थोड़ा सा मैशअप कर दिया, उसको छोड़ देना है, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। ठीक है, तो सिंपली आता है नेचुरल सिलेक्शन में। तो क्वेश्चन सेट कौन कर रहा है, नेचर कर रहा है। तो सेलेक्ट एग्जाम, तो उसमें कौन पास करेगा, वो नेचर जिसको पास करेगा वही पास होगा। तो यही था हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, तो जो कि नेचर डिसाइड करता है। अब देखो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का हम लोग एविडेंस किससे जाने, हम लोग जाने कैसे, हम लोग माने कैसे कि इवोल्यूशन हो रहा है भाई, हम लोग कैसे जाने। तो हम लोग ऐसे जानते हैं इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन अगर हो रहा है उसका जानने का चार तरीका है। पहला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा होमोलॉजी, तीसरा फॉसिल, चौथा हमारा बायोजियोग्राफी। देखते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलेगा, पहला देखो, अगर पहले बात करते हैं, अगर हर्बी वॉरस के पास कुछ खाने को ना हो, प्लांट्स, तो क्या मांस खाएगा, वो नहीं खाएगा। क्या खाएगा, दो प्रोबेबिलिटी क्या है, यस या यस या नो। ठीक है, ओके देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है, यस या नो। अगर वो खाया मतलब धीरे पहले हल्का सा खाया, फिर ज्यादा खाया, फिर थोड़ा ज्यादा खाया, मतलब अपने आप को अडेप्ट किया, अगर वो खाया तो वो इवोल्यूशन करेगा। मतलब वो पहले हल्का खाएगा, फिर थोड़ा ज्यादा खाएगा, फिर और ज्यादा खाएगा, धीरे धीरे उसकी वो आदत बन जाएगी, एंड वो क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। बट अगर वो नहीं खाया, बोला भाई मैं खा ही नहीं सकता हूँ, वो आज नहीं खाया, कल नहीं खाया, परसों नहीं खाया, तब भी एक बार ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें उसको इतना भूख लगेगा कि वो खाएगा, तब भी अगर वो नहीं खाया तो वो मर जाएगा, एंड वो स्पीसीज क्या हो जाएगा, वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, अब बस इतना समझ लो, अगर स्पीशीज को डिफिकल्टी आएगा तो वो, अगर तो आएगा तो अगर वो चाहे तो इवोल्यूशन जरूर होगा, बस उसकी चाहत होनी चाहिए जीने की। ठीक है, तो यही कारण डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इवोल्यूशन। बात करते हैं होमोलॉजी की। होमोलॉजी क्या होता है, सेम ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन। सो होमोलॉजी क्या होता है, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। तो सिंपली बात करते हैं हम लोग होमोलॉजी ऑफ बैन, चीता, वेल एंड बैट की, हाथों की। मैं फोटो लाना भूल गया, इसमें फोटो लाना बहुत जरूरी था। तो यही होती है होमोलॉजी। मैं फोटो फोटो ले आऊंगा लेक्चर में, तो वो क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, आगे बात करते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स में भी इवोल्यूशन की बहुत जानकारी देती है। मैं फॉसिल्स, डायनासोर, हमारे हमारे ह्यूमन की ही पहले की जो पीढ़ी है उसकी फॉसिल्स भी है। तो उससे हम लोग में क्या अंतर है, वो भी इवोल्यूशन हमें फॉसिल्स बताती है। तो फॉसिल से हमें अपने इवोल्यूशन का बहुत चीज के बारे में पता चलता है। अगला हुआ हमारा बायोजियोग्राफी। सो बायोजियोग्राफी का तो इवोल्यूशन का हमें पता कैसे चलता है, अबाउट प्लांजिया, प्लांजिना। तो हमारे पहले जब अर्थ बना तो हमारे पास एक ही कॉन्टिनेंट था, प्लांजिना। वो टूट के पहले दो कॉन्टिनेंट बना, गोंडवाना एंड एक था। उसके बाद वो टूट टूट के हमारा जो अभी है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, एशिया, यूरोप, तो अभी जो हमारा है वो ऐसा बना। तो हमारा पहले पहले से एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, पांजिया, एंड दैट शोज इवोल्यूशन बाय द टर्म बायोजियोग्राफी। तो ठीक है, हमने इतना पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। थ्री केसेस ऑफ इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन अब कैसे होगा, इवोल्यूशन कैसे होगा, अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक फ्लो एंड जेनेटिक वेरिएशन। एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी अगले लेक्चर में। फिर मैं लिख के नहीं, सब लिखूंगा फिर। अभी मैं लिखा क्या क्या हूँ, रोटेशन कर सकते हैं हम लोग अभी। एंड
लिखा तो जनरेटेड के बारे में, बट तब भी म्यूटेशन बस समस्या अभी, नहीं तो छोड़ दोगे। इतने रखेंगे आज। हम्म, करते हैं आज इतने ही कर देते हैं, छोटा छोटा ही रखते हैं आज। ठीक है, तो इवोल्यूशन के लिए आज इतना ही। ये लेक्चर वन है इवोल्यूशन का, एक लेक्चर टू तो आएगा, एक लेक्चर टू आएगा इवोल्यूशन का थ्योरी का, हो सकेगा तो उसमें क्वेश्चन भी करवा लेंगे। एंड डन। तो ठीक है भाई, सपोर्ट दिखाना। एंड करते वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।